नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आज हम चर्चा करने बैठे हैं बिहार की राजनीति के बारे में। अगर बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात करें तो चर्चा का केंद्र फिलहाल बोचहा उपचुनाव को कहना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी शक्तियां वहीं जाकर जुट गई। और जब बोचहा उपचुनाव की बात होती है तो पहला नाम जहन में मुकेश सहनी का आता है। और जो कुछ भी हुआ पीछे जो भी चला, लेकिन उससे इतर जो अभी चीजें चल रही है, बीजेपी का ऑपरेशन वीआईपी या फिर ऑपरेशन मुकेश सहनी जारी है। आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया संजय जायसवाल ने कि 90% लोग वीआईपी के 10 दिनों के भीतर बीजेपी में आ जाएंगे, आपको क्या लगता है? अभी तो उसके नेशनल ट्रेजरर भी बीजेपी में शामिल हो गए वीआईपी के, क्या होने वाला है? देखिए, आज राजभूषण चौधरी जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की पार्टी के नेशनल ट्रेजरर थे, उन्हें बीजेपी ने शामिल कराया। बात को समझिए, राजभूषण चौधरी को बीजेपी ने शामिल कराकर कौन सा कबूतर बाल लिया, ठीक है ना। देखिए, एक और तो आप कह रहे हैं मुकेश सहनी कोई फैक्टर ही नहीं है, आपके साथ थे इसलिए फैक्टर थे, नहीं है तो कोई फैक्टर नहीं है। दूसरी ओर आप मुकेश सहनी को इतना तवज्जो भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज राजभूषण चौधरी शामिल हुए, अगले 10 दिनों में उनके 90% नेता शामिल हो जाएंगे। तो मुकेश सहनी का भाव तो आप बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, यदि बिहार की राजनीति को समझिए और यदि आप वीआईपी पार्टी को समझिए, राजभूषण चौधरी को समझिए। राजभूषण चौधरी की पहचान वीआईपी पार्टी में क्या थी सभी जानते हैं जी। और वीआईपी पार्टी का मतलब है मुकेश सहनी। जैसे आप कहते हैं कि आरजेडी पार्टी का मतलब है लालू यादव, तेजस्वी यादव, जैसे आप कहते हैं जेडीयू के चेहरे हैं नीतीश कुमार, तो वीआईपी का मतलब भी मुकेश सहनी है। तो आप मुकेश सहनी को बर्बाद करने के लिए राजभूषण चौधरी, जिनके बारे में कहा गया कि जब वे महागठबंधन में थे 2019 के चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय, तो उन्हें मुजफ्फरपुर का टिकट दिया गया था। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, राजभूषण चौधरी फ्रंट रनर कभी नहीं रहे, उन्हें टिकट जरूर मिला। वे देखिए पेशे से डॉक्टर हैं और समस्तीपुर में कहीं प्रैक्टिस करते हैं। वे चुनाव लड़ना चाहते थे 2019 का खगड़िया से, लेकिन खगड़िया मुकेश सहनी स्वयं लड़ने चले गए थे, इसलिए मुजफ्फरपुर से उन्हें लड़ाया गया। जाति से मल्लाह आते हैं। लेकिन यदि मल्लाह की राजनीति की बात करेंगे, मल्लाह के चेहरे की बात करेंगे, तो आप एक पब्लिक ओपिनियन करा लीजिए, राजभूषण चौधरी को जानने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। वो यदि जानते हैं तो मुकेश सहनी को जानते हैं। तो बीजेपी जिस तरीके से मुकेश सहनी का ऑपरेशन कर रही है, वह मुकेश सहनी को और भी स्टैब्लिश करते जा रही है। देखिए, मुकेश सहनी अभी कौन सी सीट जीत पाने में सक्षम है नहीं है, यह अलग विषय है, इतर विषय है, ठीक है ना। लेकिन मुकेश सहनी का वोट बैंक देखिए क्या होता है। आप कहते हैं यादव मतलब लालू यादव, आप कहते हैं लवकुश मतलब नीतीश कुमार, पासवान मतलब रामविलास पासवान। तो अब इन लोगों ने मिलकर मुकेश सहनी को मल्लाह मतलब मुकेश सहनी बना दिया है। कहीं ना कहीं मल्लाहों के हीरो, हाँ ठीक है, मल्लाह के हीरो बनते आ रहे हैं। देखिए, अब वे वोट कितना लाते हैं, लेकिन वोट लाते हैं तो नुकसान किसका पहुंचाते हैं। देखिए, मल्लाह जाति जो बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल है, वह मूल रूप से एनडीए के खाते में मानी जाती है। लेकिन जहां तक बोचहा का सवाल है, अब बोचहा उपचुनाव की आपने चर्चा करी है, तो देखिए बोचहा का जो फीडबैक आ रहा है वह अब तक, आज तारीख है 8 अप्रैल, तो आज की तारीख तक 12 अप्रैल को चुनाव होना है, वह बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। बीजेपी ने वह सीट मुकेश सहनी से छीनी, मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी खाली, और बोचहा में बेबी कुमारी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। तो देखिए, बेबी कुमारी का अपना भी विरोध वहां बहुत है, ठीक है ना। तो हमारे रिपोर्टर हैं अभिषेक मुजफ्फरपुर में, वे लगातार फीडबैक दे रहे हैं। मैंने आपके साथ चर्चा करने के पहले अभिषेक से बात की थी। लेकिन बीजेपी के नेचर और सिग्नेचर को समझिए। बीजेपी इस कला में या इस आर्ट में माहिर है कि वह चुनाव किस तरीके से जीतना जानती है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो चुनाव में अभी 4 दिन बचे हैं, कह सकते हैं चुनाव के 3 पहर समाप्त हो गए हैं, चुनाव का 4था पहर अभी शुरू है और बीजेपी ने अपनी पूरी पलटन वहां उतार दी है। लेकिन इस बात को समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी वहां टेंशन में है, क्योंकि अभी हमने अभिषेक से बात करी, आगे क्या होगा परिदृश्य, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी बोचहा में सबसे अधिक चर्चा हो रही है अमर पासवान की।
मुसाफिर पासवान के बेटे जिनकी मृत्यु के कारण वह सीट रिक्त हुई। अमर पासवान पहले बीआईपी में थे, उनके पिताजी मुसाफिर पासवान भी बीआईपी में थे, लेकिन ऐन वक्त पर वे चले गए आरजेडी में। और जैसे ही कल बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए, उससे तेजस्वी यादव की ताकत और बढ़ी है। तो चर्चा हो रही है अमर पासवान की युवा है और यंग है। तो और दूसरी चर्चा में देखिए मुकेश सहनी, मैं आज फीडबैक ले रहा था वहां से, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए बोचहा में जो मल्लाह है बड़ी संख्या में है। बोचहा के बारे में कहा जाता है कि वहां भूमिहार अधिक है कि मल्लाह अधिक है, निकाल पाना मतलब टोटल गिनती मुश्किल है। मल्लाह कहते हैं हम अधिक हैं और भूमिहार कहते हैं हम अधिक हैं, यानी दोनों तरफ से दावे। हाँ, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है कि अभी जो वहां मल्लाह हैं वह मुकेश सहनी के लिए मूडी कटवाने को तैयार है, पूरा इंटैक्ट है आज की तारीख तक, ठीक है। और वे मल्लाह, उनके भीतर गुस्सा देखा जा रहा है। तो इस जो गुस्सा देखा जा रहा है वह वोट के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा, यह तो 12 तारीख की बात है, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी के पास भी बहुत सारे मल्लाह नेता हैं, अजय निषाद, लेकिन अभी उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। कल वहां अर्जुन साहनी को विरोध झेलना पड़ा है, बीजेपी के दूसरे एमएलसी हैं। तो वहां यह स्थिति। और अब देखिए तेजस्वी यादव एक दूसरी रणनीति पर, जो कल चुनाव के नतीजे आए, आपको मालूम है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव ने मतलब आरजेडी ने 5 भूमिहार खड़े किए थे, जिनमें 3 को सफलता मिली है। तो अब ये यादव, मुसलमान और साथ में भूमिहार को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए 2020 के चुनाव के वक्त से ही जो राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के एडीसी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ब्राह्मण और भूमिहारों को जोड़ना होगा, तभी तेजस्वी यादव को ताज मिलेगा। तो तब तो कोशिश नहीं की गई बहुत, अनंत सिंह अकेले थे जो लड़े थे भूमिहार जाति से, लेकिन अब कोशिश शुरू हुई है। और यदि बोचहा में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, भूमिहारों ने प्रतिशत में ही, प्रतिशत कितना होगा, यदि किसी को साथ दे दिया, मतलब आरजेडी को साथ दे दिया, तो यह लड़ाई और भी कठिन हो जाएगी। बीजेपी के नेताओं से आप मानिए, वे कहते हैं कि आज की तारीख है, मतलब 8 अप्रैल की तारीख पे हालात बहुत मुश्किल हैं, हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालात को सुधारने की कोशिश में कितनी सफलता मिलती है, देखिए बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ती है। 35 विधायक वहां उतारे गए हैं, मंत्रियों का लगातार भ्रमण हो रहा है। पन्ना कमेटी, मतलब एक जो मतदाता सूची होती है, उस मतदाता सूची में एक पन्ने पर 30 लोगों का नाम होता है। तो हर 30 व्यक्ति पर, हर 30 मतदाता पर एक व्यक्ति को बीजेपी ने लगाया है। तो वहां मुकेश सहनी चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, यह तो अलग बात है। देखना यह होगा कि मुकेश सहनी को वोट कितना आता है और उस वोट का राजनीतिक मायने क्या है, और उस वोट ने किसको कितना नुकसान किया, किसको कितना फायदा पहुंचाया। बहरहाल बीजेपी जितना बर्बाद करने में लगी है, मल्लाहों के बीच मुकेश सहनी अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत को स्थापित करने में सफल हो रहे हैं, यह बात भी समझने की जरूरत है। तो अगले 10 दिनों में देखना होगा कि 90% की बात कही जा रही है। मुकेश सहनी की पार्टी मतलब मुकेश सहनी है। देखिए उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई हैं संतोष सहनी, ठीक है ना। तो वही है कि अब ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में, और आज तो मुझे ताज्जुब हुआ कि राजभूषण चौधरी को शामिल कराने के लिए संजय जायसवाल छोड़ दीजिए, वहां आप नित्यानंद राय, वहां भूपेंद्र यादव, वहां रेणु देवी जैसे शख्स मौजूद थे। इसका मतलब आप मुकेश सहनी का वजन खुद बढ़ा रहे हैं, और मुकेश सहनी अपनी कुर्बानी को, अपने लोगों के बीच अपनी शहादत को, देखिए आप कह रहे हैं मुकेश सहनी ने विभाग में गड़बड़ी की। देखिए विभाग में गड़बड़ी की, विभाग का आदेश, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? यदि वो गड़बड़ी कर रहे थे तब आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम भी है, तो रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तब आपको याद क्यों नहीं आया, आज क्यों याद आ रहा है? तो मुकेश सहनी का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मुकेश सहनी बर्बाद करने का ऑपरेशन, कहीं उन्हें और ताकत न दे दे, इस बात पर भी आपको नजर रखनी होगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल ताकत तो बाद में, चुनाव के वक्त या बाद में देखी जाएगी, लेकिन सोशल ताकत बढ़ रही है मुकेश। हाँ, सहानुभूति यदि आप देखेंगे कि मल्लाह जाति में, वे मल्लाह की ही बात करते हैं अभी। पब्लिक ओपिनियन से देखिए, हाँ अभी वे मल्लाह की बात करते हैं। और बोचहा में यदि भूमिहारों ने कुछ कर दिया, यदि एनडीए के प्रति अपने गुस्से का इजहार कर दिया और उसका प्रतिशत 30% से अधिक रहा, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो बिल्कुल बोचरहा का उपचुनाव जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और उससे पहले जो पॉलिटिकल एक्शंस हो रहे हैं, जो सिनेरियो दिख रहा है वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि अभी आपने जाना कि बीजेपी कह रही है कि मुकेश सहनी मायने नहीं रखते, लेकिन उनको तोड़ने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही है कि मानिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और इसका फायदा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को पहुंच रहा है और उनके समाज के लोग उनके लिए सहानुभूति भी इसीलिए दिखा रहे हैं। देखना होगा वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, ये सहानुभूति वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि नजर हमारी बनी हुई है, तमाम अपडेट्स पल पल के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।